हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि झारखंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप लोग का 16 अगस्त को जो होने वाला है उसके बारे में कुछ हम बात करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है, पहला नंबर ये बातें हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड आप लोग को मिल चुका है, सभी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड मिल चुका है, सभी को पता चल चुका है कहाँ सेंटर दिया है, कितना बजे से एग्ज़ाम है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। ठीक, तो मैं ये बात करने वाली हूँ कि जो एडमिट कार्ड आप लोग को मिल चुका है ना, उसे लेमिनेशन मत करवाइएगा, क्या बोले हम कि जो एडमिट कार्ड आप लोग को मिल चुका है, जो आप लोग के पास एडमिट कार्ड है, उसको लेमिनेशन क्या करवाना है, नहीं करवाना है। तो आप बोलेंगे कि दी लेमिनेशन क्यों नहीं करवाना है, तो मैं बता देती हूँ कि जब आप सेंटर में जाएंगे जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम का, वहाँ पे जाएंगे, फिर जहाँ पे आपको जगह मिलेगा बैठने का वहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक ना। आपको OMR मिलेगा, ठीक, OMR मिलेगा। उसके बाद फिर वहाँ पे एग्ज़ामिनर जो आता है ना, वो आप लोग का एडमिट कार्ड में साइन करता है। वहाँ पे आप लोग का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है कि एग्ज़ामिनर सिग्नेचर या इनविजिलेटर सिग्नेचर करके लिखा हुआ रहता है, तो वो साइन करता है वहाँ पे। अगर आप लेमिनेशन करवाएंगे एडमिट कार्ड में तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होगा साइन करने में। वो कैसे साइन करेगा अगर आप लेमिनेशन करके जाएंगे तो, इसलिए लेमिनेशन करवा के नहीं जाना है एडमिट कार्ड में, ठीक। उसके बाद दूसरी बात ये है कि सभी बच्चों को पता होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट पे होगा, तो OMR शीट पे आप लोग को जानकारी भरने के लिए आएगा कि यहाँ पे ये लिख बताइए, ये वहाँ पे जानकारी लिखा हुआ रहता है, उसको आप एडमिट कार्ड से देख के भरिएगा, क्योंकि सारा जानकारी आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा। आप एडमिट कार्ड से देख के सारा जानकारी आप OMR में भरिएगा, ठीक। और सावधानी से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, हड़बड़ा के कोई काम मत कीजिएगा, हड़बड़ में गड़बड़ काम हो जाएगा नहीं तो, ठीक। तो आप अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड में आपको जो जो जानकारी मांगा जा रहा है आप अच्छे से नहीं भरेंगे, गलत हो जाएगा आपका, तो हो सकता है आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि जो जो आपका जानकारी पूछा जा रहा है उसको आप OMR में अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक। तीसरी बात ये हमारा है कि आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि बॉल पेन, ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों लिखा हुआ रहता है कि आप दोनों पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिए, ठीक। ब्लैक पेन यूज़ इसलिए कीजिए क्योंकि जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो OMR में होता है, ठीक है ना। OMR में आप लोग का होता है, OMR शीट मिलता है आपको और उसमें आंसर करना रहता है, ठीक। तो जो OMR होता है वो OMR तो कोई इंसान चेक नहीं करता है, वो क्वेश्चन का आंसर कोई आदमी चेक नहीं करता है, ठीक ना। वो कंप्यूटर बेस्ड से रहता है, वो कंप्यूटर से चेक होता है वो आंसर। तो जो कंप्यूटर रहता है ना, वो आपका ब्लैक पेन का जल्दी ही उसको अच्छे से रीड कर लेता है। ब्लू पेन का भी करता है रीड, लेकिन ब्लैक पेन का बहुत जल्दी से आसानी से वो रीड कर लेता है। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप लोग ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ब्लू भी कर सकते हैं जिसको मन, जैसा जिसका मन, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि आप ब्लैक पेन ही यूज़ कीजिए। और कम से कम 2 या 3 ब्लैक पेन या 2 या 3 ब्लू पेन ज़रूर लेके जाइए, ताकि हो सकता है बीच में आपका एक पेन धोखा दे दे, दूसरा पेन धोखा देते, तो आपके पास चांस तो रहेगा ना कि हाँ हम ज़्यादा पेन लाए हैं, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और आप सेंटर में किससे मांगेगा, सब लोग अपना पेन लेके आएगा ना, आपको कौन देगा। हो सकता है दे दे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से अपना तैयारी के साथ जाइएगा, ठीक। चौथी बात क्या है, आप वाटर बोतल और वॉच लेके ज़रूर जाइएगा, ठीक। क्योंकि अगर आपको बीच में एग्ज़ाम के टाइम आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक ना, आपको बीच के टाइम प्यास लग जाएगा, तो आप किससे पानी मांगते रहेंगे। आप एक बोतल पानी लेके जाइएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट वाला बोतल लेके जाइएगा, ठीक। वो एक बोतल आप पानी लेके जाइएगा, जब आपको प्यास लगेगा जस्ट नीचे रखा रहेगा, आपका बैठे रहेंगे वहाँ पे, जस्ट नीचे रखा रहेगा, आप आराम से पानी पी सकते हैं, ठीक। एंड वो मैं वॉच लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई सेंटर में होता है ना कि वॉच आपका नहीं रहता है वो सेंटर में। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम में जब देने गई थी, तो वो वॉच नहीं था वहाँ पे, मतलब सेंटर में वॉच रहना चाहिए बट वॉच नहीं था। इसीलिए सबको वॉच लेके जाना चाहिए। जो जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है कल बीएससी नर्सिंग का, उनको वॉच लेना कंपलसरी है, वो लेके जाएं, क्योंकि आपको कोई दूसरा टाइम थोड़ी ना बताने वाला है कि इतना टाइम बचा हुआ है। हाँ, वहाँ के एग्जामिनर बताते हैं कि 15 मिनट बाकी है,
इस तरह करके बोलते हैं। अगर आप पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन फिर भी आप अपना पूरा तैयारी के साथ जाइएगा, अपना एक वॉच लेके जाइएगा, ताकि आप टाइम देख देख के पता कर सकते हैं कि आपके पास और कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम और आप कितना क्वेश्चन किए हैं और आपको कितना क्वेश्चन अभी और करना है, ठीक ना। तो वो टाइम देख के आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को अटेंड करना है। सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन सारे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको अटेंड कीजिए। उसको क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े कोई क्वेश्चन, ठीक ना, कि मतलब जो गॉल ब्लैडर है वो कौन सा क्या स्टोर करता है, तो बाइल जूस वो स्टोर करता है, ठीक। तो आप आंसर में टिक लगा दिए बाइल, ठीक। तो टिक लगाने के बाद सीधे आप OMR में जाइए और उस क्वेश्चन का आंसर आप OMR में भर दीजिए। क्योंकि आप बोलेंगे ना कि अभी टिक लगाते हैं फिर बाद में भरेंगे, तो उस तरह होता है कि आपका क्वेश्चन पढ़ने में मतलब हड़बड़ा जाएंगे आप भूल करके भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर टिक लगाते हैं, उसके बाद OMR में भरेंगे। ऐसा गलती भूल करके भी मत कीजिएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा और OMR में मतलब क्वेश्चन में ही आंसर टिक करते रह जाएंगे और OMR में अच्छे से भर भी नहीं पाएंगे, तो आपका उस तरह क्वेश्चन छूटने का चांसेस रहता है। आप OMR में सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद ज़्यादा पैनिक और नर्वस नहीं होना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ने में बहुत स्टूडेंट लगता है कि हाँ ये तो होगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है और आपको लगता है कि हाँ है। जैसे कि मानिए लिखा है कि गॉल ब्लैडर कौन सा जूस सिक्रीट नहीं करता है, मतलब स्टोर नहीं करता है। आपका ऑप्शन में वो सारा ऑप्शन दे दिया है, ठीक ना, तो आप हो सकता है आप नहीं, ऑप्शन में बाइल भी दे दिया है, तो बाइल तो हमारा करता है स्टोर, तो इसका तो आंसर हमारा बाइल नहीं होगा। लेकिन कोई कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि कौन सा जूस को वो स्टोर करता है, तो अब बाइल आप करके आ जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उसका आंसर टिक कीजिएगा OMR में, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे आसान आता है आपको, जो क्वेश्चन एक धारीदार से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक। जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर आप जो थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है वो भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, ओके। ऑल क्वेश्चन को अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन किस बात की है, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है और ब्लैक एंड ब्लू पेन ज़्यादा लेके जाइएगा। सेंटर, हाँ एक और बात है कि जो आपका सेंटर जहाँ भी दिया है जो स्टूडेंट का, तो सेंटर पे ये नहीं है कि 12 बजे से एग्ज़ाम है या फिर 1 बजे से एग्ज़ाम है तो हम 1 बजे ही निकलेंगे या 12 बजे ही जाएंगे या फिर 10 मिनट पहले निकलेंगे या 15 मिनट पहले निकलेंगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा। सेंटर में आप कम से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होता है, चेकिंग होने के बाद आपको खोजना पड़ेगा कि आपका किधर दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर में किधर दिया हुआ है, कौन सा रूम में दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, सब करके खोजने में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जल्दी जाइएगा। आप लोग को एंट्री दे देता है जल्दी, उसके बाद एंट्री दे देगा, उसके बाद फिर आप लोग जाइएगा अपने आराम से, जहाँ पे आप लोग को सीट रहेगा, जो भी फ्लोर में आप लोग का हो एग्ज़ाम, वहाँ पे जाइएगा, सीट में आराम से बैठ के शांति से क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले OMR आपको मिलेगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड में सारा जानकारी लिखा हुआ रहता है, उसको देख के बस OMR में आपको लिखना है एंड गोल घेरा करना है, ठीक। OMR को भरने तो सब बच्चे जानते ही होगा, जो नहीं जानता थोड़ा प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग के पास टाइम है, इतना टाइम है कि आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छा दीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।